हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। मैथ के आज के लेक्चर में जो बहुत ही छोटा लेक्चर होने वाला है, हम पढ़ेंगे कि आप आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। 10-15 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का लेक्चर होने वाला है। बड़ी आसान ट्रिक से आपको किसी भी तरह के सवाल लगाने के लिए बहुत आरामदायक तरीके में बताने वाला हूँ। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इससे संबंधित जो पीडीएफ जो नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आइए अब बिना बर्बाद किए टाइम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सीधे सवाल से समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बड़ा सा लेक्चर बाद बताऊंगा मैं। सवाल इस तरह से आता है कि तुमको प्रिंसिपल अमाउंट दिया होता है, मूलधन दिया होता है, दर दी होती है कि जिस दर पे ब्याज मिलना है, रेट, और समय दिया होता है कि जितने समय तक उसने मूलधन को यूज किया है, टाइम। PRT तीन चीजें दी होती हैं और फिर हमसे पूछा जाता है कि आय दर, मिश्र धन कितना है या फिर ब्याज कितना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला तो अगर सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, जो एग्जाम में आपको दिया होगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, तो इसका फॉर्मूला तो PRT/100 होता है। SI जिसको बोला जाता है। ठीक है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला ये होता है। SI जिसको बोला जाता है, नोट करते चलिएगा। अभी वो ट्रिक से समझा देते हैं जल्दी जल्दी। और मिश्रधन जो होता है वो होता है P+SI, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। मान लिया दिया है कि 10,000 रुपये है, 4% की दर से 3 वर्ष के लिए उनकी FD बनाई गई है। तो बताइए FD के अंत में कितने रुपए मिलेंगे। तो आप अपन SI निकालेंगे। 1000, 10,000 गुणे 4 गुणे 3 बटे 100, 2 जीरो कट गए, 4 तिया 1200। तो साल के अंत में कुल में से मिलेंगे, एक तो 10,000 तो उसको वापस मिलेंगे, प्लस 1200 मिलेंगे, तो 11,200 रुपये मिलेंगे। ये मिश्रधन हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका ऐसे होता है, सिंपल गुणा करके SI निकालो फॉर्मूले में और फिर जोड़ दो तो मिश्रधन मिल जाता है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सूत्र रटना है। मज़ा आता है कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों में, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों में। देखो, चक्रवृद्धि का कॉन्सेप्ट ये है कि अंडरलाइन ये है कि अंतर है कि हर साल मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट जो है बदलता है। धन बराबर पिछली साल का मूलधन प्लस ब्याज। ये समस्या होती है चक्रवृद्धि ब्याज में, बस ये व्यवस्था बदल जाती है। इसका मतलब क्या है, देखो मान लो अभी लिखना कुछ नहीं तुम लोग, अभी हम समझा रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। इधर मान लो 1,000 रुपए 2 साल के लिए 25% दर पे ब्याज चाहिए। तो साधारण ब्याज निकालने का तरीका तो सरल है।
1000 गुणित 2 गुणित 25 बटे 100, 2 जीरो गए, 25 दूनी 50, 500। ओके, तो साधारण ब्याज तो ऐसे आएगा। ये सूत्र का कॉन्सेप्ट अब यहां समझिए ताकि आपको चक्रवृद्धि समझ में आए, कंपाउंड समझ में आए। इसका मतलब ये होता है कि 2 साल में 1000 रुपए को 25 मिल रहा है, तो पहली साल कितना मिलेगा भाई? 1000 का 25%। पहली साल का कितना दर है? 25%। तो 1000 का 25% ये है। साल कितने हैं? 2 हैं, तो 2 का गुणा हो जाता है। इसे ऐसे लिखा जाता है, एक ही चीज लिखी है ना, इसका यूज करोगे तो भी 500 ही आएगा। तो जब सिंपल इंटरेस्ट में लगाते हैं तो 1 साल के लिए 1000 का 25% निकालेंगे ब्याज, 25% पर ब्याज मिलना है। 100 रुपए पे 2% ब्याज मिलना है। 2% कितना होगा 100 का? 100 गुणित 2 बटे 100, 2 रुपए। इसी तरह से 1000 रुपए पे 25% ब्याज मिलना है, तो ऐसे लगाए, साल है 2 तो अगली साल भी उतना ही मिलेगा क्योंकि साधारण ब्याज है, तो ऐसे लगा देंगे। तो ये सूत्र वहां से आता है। आप इसी को अगर चक्रवृद्धि से लगाना हो तो हम पहली साल का ब्याज निकालेंगे नॉर्मली 1000 गुणित 25 बटे 100, 250। उस साल का मिश्र धन, उस साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, उस साल का कंपाउंड अमाउंट कितना होगा? 1000 ये प्लस 250, तो साल के अंत में 1250 है। अगली साल ब्याज 1250 का 25% होगा। कंपाउंड का मतलब यही होता है कि जो मिले उस पे एक्स्ट्रा चाहिए हमको। तो अगली साल आप निकालेंगे 1250 का, पहली साल का तो पता चल गया, 1250 का 25 करोगे, 125 25 कितना होता है? 25 25 625, 25 6 6 5 11, 31 25 312.5 आएगा। तो अब अंत में विचलन कितना आएगा? 1250 तो था ही, प्लस 312.5, 2 6 5 1.5 आया। वैसे आता 1500। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आता? 1500। क्यों? क्योंकि 1000 गुणित 2 गुणित 25 बटे 100 करते तो 500 आता, टोटल होता 1000 प्लस 500 बराबर 1500। पर कंपाउंड इंटरेस्ट जब किए, चक्रवृद्धि ब्याज जब लगाए तो 62.5 रुपये बढ़ गए। क्यों? क्योंकि साल के अंत में फिर से ब्याज जोड़ा जाता है। चक्रवृद्धि और साधारण में बस यही अंतर है। अब ये अंतर है तो इसको अंतर को सूत्र से अब लगाओ, क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट समझ गए। चक्रवृद्धि ब्याज सीआई का नॉर्मल सूत्र होता है, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का सूत्र होता है नॉर्मली ये P1 प्लस R बटे 100 इंटू T। अब जैसे वो सवाल था 1000 रुपए दर 25 बटे 100, 2 साल, 25 चौको 100, 1 बटे 4, 5 बटे 4, तो 1000 गुणित 25 गुणित 25 बटे 16 गुणित 16 ये आता, क्योंकि ये 5 बटे 4 हो जाएगा, सॉरी 1 बटे 4 हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ोगे तो 5 बटे 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे सेम आंसर आएगा 562.5। उसको फिर 1000 में जोड़ोगे तो 1562.5 आंसर आएगा। ये सूत्र रख लेना। अब ये सूत्र रट गए, अब सवाल आ गया ये ट्रिक की जरूरत कहाँ पड़ेगी? ट्रिक की जरूरत पड़ेगी कहाँ? P दिया है 1000, T दिया है 3 साल और 3 सही 1 बटे 2 साल, और R दिया है 13 सही 1 बटे 2%। दिमाग से लगाओ इसको, जब इसमें वैल्यू रखोगे
तो निकल जाएगा इतनी जल्दी तुम्हारा आंसर। कितना टाइम लगेगा, कितना दिक्कत होगी, गलत भी हो सकता है और इन दी एंड तुम छोड़ दोगे कि आगे करेंगे बाद में करेंगे, छोड़ देते हैं। ट्रिक जो है वो इस तरह की दिक्कतें जब आ जाए तो उसके लिए है, ठीक है। अब मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं। सवाल लिखो वही, 1000 रुपये है, 25% है और 2 साल है, आंसर आना है 1562.5। एम आई राइट? ठीक है। तो इसको ट्रिक से ऐसे लगाया जाता है, 1000 इधर करे, बांटे, 2 साल है तो 2 लाइनें खींचे। ये ट्रिक भी मैंने दूसरों से ही सीखी है जब हम पढ़ते थे, अब वही ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। 25% है तो 25/100 कर दिए, इसका इसमें गुणा किए, कितना आया 250, 250। ओके, 2 साल है, सेम रेट है, 25/100 फिर कर दिए। अब कितना आया 62.5। इसका इसमें गुणा है, इसका इसमें गुणा है, 250 गुणित 25/100, 250 गुणित 25/100, 25 25 625, 625/10, 62.5। ठीक है। ये पहला साल है, दूसरा साल है। ओके ओके, एक लाइन तुम यहां खींच दिए, यहां खींच दिए, ये तुम्हारा साधारण ब्याज है, और ये है तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज। $250 + $250 बराबर 500 जो साधारण ब्याज है, और ये तीनों 250, 250 + 62.5 बराबर 562.5 तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज। लो आंसर आ गया सीधे सीधे। अब ऑब्वियसली जब संख्याएं नॉर्मल थी 25%, 2 साल, तो तुम्हें मजा आ रहा था, अरे इतने में क्या है। अब मैं संख्याएं जरा बदलता हूं। टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने आज एक सवाल दिया था, उस सवाल को लगाने जा रहा हूं मैं। और वो सवाल क्या था, सवाल, खैर सवाल अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मोबाइल में ही देखना पड़ेगा, और मोबाइल यहीं है। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुकना, तब तक आप लोग सवाल लगाइए, मैं जब तक एक लैपटॉप खोलता हूं अपना। सवाल है 2000 रुपये, 8%, सॉरी 8 छोड़ दो, 4% है और 2 साल है, चक्रवृद्धि ब्याज बताओ मुझे इसका, फिर मैं तुम्हें बताता हूं, तब तक मैं वो सवाल खोलता हूं। ट्रिक भी इसी से समझिएगा, अभी बता रहा हूं। खुल गया, मिल गया सवाल। अब इस सवाल को ट्रिक से कैसे लगाएंगे वो फिर से मैं बताता हूं। 2000, 2 साल है, 2 लाइनें, 4/100 का गुणा
4/100 का गुणा 4/100 2 जीरो घट गई 80 रुपये 80 रुपये 4/100 का गुणा घट गए 3.2 रुपये। तो टोटल इंटरेस्ट आएगा 80 प्लस 3.2 80 160 163.2। ठीक है। अब सवाल था जो मैंने आज सुबह पोस्ट किया था कि संख्या है 20,000 रुपये, टी है 1 सही 1/4 और आर है 8 सही 1/2%। ओके। तो ऑब्वियसली अब इसको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो एक तो वो सूत्र लगाओगे तुम 20,000 1 प्लस आर कितना है 17/2 17/2 गुणित 100 1 सही 1/4 5/4। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे तो कर नहीं पाओगे, बहुत टाइम लगेगा। तो तुम क्या करोगे, अब तरीका जो मैंने बताया वो लगाओगे। 2 से छोटी संख्या है 2 लिखो। 17/2 17/200 इधर, बटे में 100 तो आना ही होता है ना। 17/200 इधर कितना आया, इधर 1700 और इधर आया 1700। इधर आओ 17/200 करो। तो 289 होता है 17 2 जीरो घट गए बटे 2, जो जीरो 2 जीरो घट जाएंगे, गुणा करोगे आपस में 17 गुणे 17/2 रहेगा तो ये आएगा 1444.5। ठीक है। लॉजिक ये होता है कि अगर तुमसे पूछे कि केवल दूसरी साल कितना ब्याज मिला तो ये है, ये और ये 3 गोला लगाओ ऐसे। पहली साल का ब्याज इतना है, दूसरी साल का ब्याज इतना और इतना है। टोटल पूछा जाएगा, आप ये जोड़ देंगे। पर पूछा हमसे 2 साल का नहीं गया, हमसे पूछा गया 1 साल प्लस 1/4 साल। इसका बराबर क्या 1 प्लस 1/4। तो 1 प्लस तो सीधा सीधा लिखो 1700 प्लस इसको और दूसरी साल का कितना है 1700 प्लस 144.5 1/4। ये जोड़ोगे आंसर आएगा 2161। तो जब भी ऐसा कुछ पूछा जाए, यहां पर 1 सही 1/8 होता तो तुम 1/8 यहां कर देते। अब सूत्र के जरिए समझाता हूं मैं तुम्हें, थोड़ा बहुत तुम्हारे पल्ले ये पढ़ना चाहिए। P है R/100 R/100 A1 A2 R/100 A3, या दूसरी लाइन है तो B1 कर देते हैं। 2 साल जब T जो है या तो छोटा हो या 2 के बराबर हो, तब के लिए बता रहा हूं। तो ये फर्स्ट ईयर है और ये सेकेंड ईयर है। तो साधारण ब्याज पूछा जाएगा अगर तो A1 प्लस A2 आएगा, सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा A1 प्लस A2 प्लस B1, ये आएगा साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। तुमसे कभी कभी पूछ देगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताओ, तो अंतर B1 हो जाएगा। ये साधारण है, ये चक्रवृद्धि है, केवल B1 ज्यादा है जब ये 2 से छोटा हो। अब मान लो T बराबर 1/4 है, 1 सही 1/4 है, तो A1 तो पूरा जुड़ गया, 1 साल तो पूरा है। इनको जोड़ के 1/4 कर देना और फिर ऐसे जोड़ देना। T बराबर अगर 1 सही 2/3 हो तो A1 प्लस A2 प्लस B1
2/3 हो गया काम। ठीक, इतना आराम से लगेगा सवाल जब t 2 के जो छोटा होगा। t बराबर से 2 के लिए तुमको यही व्यवस्था दिमाग में रखनी है बड़े आराम से सवाल हो जाएगा। ठीक है, अब एक सवाल कायदे से नोट कर लेना, नहीं तो अभी हम करवा देते हैं। 1000 रुपये हैं, 1000 4% और एक सही 2/3 साल, 2 से छोटा, तो 4/100 गुणा 4/100, 40 गुणा 4/100, 1.6। ठीक, 2 साल का पूछा जाता तुम 40 और 1.6 जोड़ देते। ठीक है, 2 साल का साधारण ब्याज पूछा जाता 40 जोड़ देते बस। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता, चक्रवृद्धि पूछा जाता, तीनों जोड़ देते। पहली साल का ब्याज पूछा जाता 40, केवल दूसरी साल का साधारण ब्याज पूछा जाता तो 40, केवल दूसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता तो 40 + 1.6 41.6। ठीक, ये पहला साल है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ऐसे दिमाग में रखना है इसको। अब एक सही 2/3 है, तो जैसा कि मैंने बताया एक सही है, यानी एक तो पूरा जुड़ गया पहला, और दूसरे का क्या करना है 40 + 1.6 गुणित 2/3। सिंपल। इस तरह से आप 2 साल से छोटे वाले लगाएंगे। अब 3 साल से ऊपर के और सुन लो, उसके बाद 99% सवाल नहीं मिलते। संख्या है 10,000 और साल है 3 और रेट यानी दर है कितनी ले लें 10%। चलो, तो एक तरीका तो ऐसे लगेगा 10,000 1 + 10/100 की घात 3 करो। जो इससे तो सरल लग रहा है क्योंकि मैं संख्या बढ़िया दी है, लेकिन अगर मैं यहीं 18 कर देता 18%, तो एक तो सूत्र तो नॉर्मल है ही। अब तुम इसको ट्रिक से कैसे लगाओगे जब 3 साल का है? साल 3 10% है। ठीक है, अब ये यहां याद रखना 3 10% और 10,000। इसमें अब 3 लाइनें खींचेंगे। 10% है 10/100, 10/100, 10/100, 10/100 कितना हुआ 1,000, 1,000, 1,000। 2 साल का था तो ऐसे 10/100 कर दो। 1,000 का 10/100 कितना होता है 100 रुपए। इसका भी 10/100 करोगे 100 रुपए, और इसका यहां पे लेके आओगे 10/100 तो 100 रुपए आएगा, और फिर इसका यहां पे लेके आओगे 10/100 तो 1 रुपए 10 रुपए आएगा। एम आई करेक्ट और नॉट? इसकी ट्रिक मैंने जो लिखी है मेरे हिसाब से तो इतना ही है। अगर मैं कोई यस आई एम करेक्ट। ठीक है, मैंने क्या क्या किया, आखिरी वाले को नहीं छेड़ना होता है केवल। जब 2 साल का होता था तो इतना गायब हो जाता था, सिर्फ इतना रह जाता था। देखो ध्यान से, इतना रह जाता था ना, एक ये आता था, एक ये आता था, एक ये आता था, बस। तीसरी साल में एक ये आएगा, अब ये इधर भी एक आएगा, इधर आया, ये
फिर ये अगली साल भी जाएगा इधर, और एक ये सीधा जाएगा इधर। 3 साल के लिए ये बनेगा। ये तो मैं लग रहा होगा इतना क्यों देना है, पर बात ये ना कि इसमें सिर्फ गुणा भाग करना है, भाग घाते नहीं लगानी जो सूत्र है। अभी तुमसे अगर साधारण ब्याज पूछा जाता है SI, तो अगेन दिस इज योर SI। इतना ही तो आएगा SI। 10,000 गुणे 3 गुणे 10 बटे 100 करोगे तो 3,000 ही तो आएगा। 3,000 आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज ये सब जोड़ दो, 3,000 तो ये, और फिर उसमें 100 100 10 10 100 ये 300 और 10, तो 3,000 ये, और 300 और 10, 3 3 1 0, ये तुम्हारा आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। 3 3 1 0 चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे आएगा। सारा जोड़ दिए। केवल पहली साल का ब्याज 1,000, केवल दूसरी साल का ब्याज 1,000 प्लस 100, क्योंकि ये देखो ना ऐसे ऐसे होगा ना, 1,000 फिर 1,000 प्लस 100। तीसरी साल का ब्याज इतना। तीनों साल के अलग अलग पता चल गए। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर इतना, क्योंकि ऊपर वाला तो साधारण ब्याज है। अब ये देखने में बढ़िया लग रहा है ना, अरे इससे अच्छा तो हम वही घात लगा कर लेते। लेकिन अगर यहाँ पे खेल हो जाए ये कि यहाँ पे हो अगर 2 सही 2/3 और 10 की जगह 15% हो जाए अगर, तो अब ये सवाल है अगला, ठीक है। तुमसे सवाल दिया है कि 10,000 रुपए 2 सही 2/3 साल के लिए बैंक में जमा किए गए, 15% ब्याज मिलता है। 3 साल बाद कितना कंपाउंड इंटरेस्ट है, कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा बताओ। तो एक तो ऐसे लगाओगे, हाँ 1 + 15/100 की घात 3 दूनी 6 2 8/3, या तो ऐसे लगाओ आप, पर ऐसे लगाओगे तो प्राण निकल जाएंगे। 8/3 कैसे सॉल्व करोगे? इसको ऐसे सॉल्व करें अगर 15% है 15/100, 15/100, 15/100 कितना हुआ? 2 0 हटाओ 1500, 1500। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज तो ऐसे निकल गया। अब इधर आओ, 15/100, 225, 15/100, 225, 15/100, 225 और 15/100। बस यहाँ गुणा करना है सरल सरल। 225 गुणित 15, 15 पन्ना 75, 15 दूनी 30, 3 37, 33/100 है तो 33.75। हेलो, सबको जोड़ दिए, आगे आंसर। कितना टाइम लगा समझे? पहली साल का दूसरी साल का सब अलग है। इतना सरल है चक्रवृद्धि ब्याज को निकालना, अगर 2 से या 3 से छोटी संख्या हो। इससे ऊपर की संख्या होगी तो और बनता चले जाएंगे, ठीक है। मान लो एक और ऐसे आता, 4 साल होते, ठीक है। तो 4 साल सीधी बात, ये पहले तो आखिरी में गया, फिर इससे आखिरी में गया, ऐसे गया। तो ये एक तो ये आखिरी में जाएगा, फिर ये सेकंड आखिरी में जाएगा, फिर ये थर्ड आखिरी में जाएगा। इस तरह से आप सवाल लगाते जाइए, आपका काम होता जाएगा। आराम से समझिए और चक्रवृद्धि ब्याज की इस ट्रिक को अपने जो क्वेश्चन दिए आए हैं प्रीवियस ईयर्स उनको लगा के देखिए,
आंसर सबके आएंगे। ये ट्रिक मुझे भी और टीचरों ने ही सिखाई थी छोटे में, और अब मैं आपको सिखा रहा हूँ। सारे सवाल मैंने हमेशा इसी से लगाए और आज तक गलत आंसर नहीं आया। थैंक यू वेरी मच। आगे इसी तरह से और भी ट्रिकों को सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। आपका कुछ जाएगा नहीं चैनल को सब्सक्राइब करने में, और मुझे उससे बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। दिस इज उत्कर्ष शुक्ला। जय हिंद।